आज बात होगी लद्दाख के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की उस गिरफ्तारी के मामले पर जिसने उनकी पत्नी गीतांजलि आंगामो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, किस आधार पर रिहाई की मांग की जा रही है, जानिए पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। लद्दाख में लंबे समय से पूर्ण राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की भी एक मांग प्रमुखता से रखी जा रही है। गौरतलब है कि 26 सितंबर को इन प्रदर्शनों के दौरान वहां के मशहूर पर्यावरणविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बढ़ती हिंसा, असंतोष और राजनीतिक गतिरोध के बीच पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सोनम वांगचुक राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद। इसी बीच अब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगामो ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गीतांजलि ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। सीधे शब्दों में कहें तो इस याचिका के जरिए वे अदालत से अपने पति की रिहाई की अपील कर रही है। याचिका में कानूनी तर्कों और गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए गए। हालांकि अभी इन तर्कों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। जानते हैं क्यों उठा ये मामला और आखिर इस मामले का असर क्या है। इस केस ने तो बड़े मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में ला दिया। जन अधिकारों का सवाल, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर NSA लगाना उचित है? लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतांत्रिक अधिकारों पर यह एक बड़ी चुनौती है। लद्दाख आंदोलन को ताकत। इस घटना से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से लद्दाख में राज्य की मांग और वहां के लोगों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मजबूती दी। इस केस में आगे क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सोनम वांगचुक की हिरासत की वैधता पर एक फैसला आ सकता है। कोर्ट अगर इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी मांगता है तो सोनम वांगचुक की फौरन रिहाई भी हो सकती है। वहीं सरकार की भूमिका और आंदोलन की दिशा पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम।